चलिए साथियों, अब जो है हम औसत का नया टाइप जो है, नए टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम इसमें जो है क्या परिवर्तन करने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। साथियों, जैसे दिया गया है, टाइप क्या है, जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, यानी कि एक जाए और दूसरा आ जाए, संख्या क्या रहेगी, ज्यों की त्यों। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना है बड़े ध्यान से समझिएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन दिखते बड़े हैं लेकिन एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, यहां पर बढ़ रही है, ठीक है, 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से दो खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है, ठीक है, जिनकी आयु कितनी है, 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, तो पहले हम दोनों का क्या निकालते हैं, योग। तो भैया देखो, औसत जब बढ़ेगा जब जो गए हैं उनसे ज्यादा कोई आयु लेके आए, तो कितनी आयु लेके आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भाई ज्यादा लेकर के आना तब तो बढ़ेगा ना औसत। ठीक है भाई, कितना महीने बढ़ा, 2 महीने। कितने खिलाड़ियों की, 11 खिलाड़ियों के, खिलाड़ी तो टोटल वही रहेंगे ना 11 में, तो 11 गुणे 2 ये हो जाएगा माह। ये काहे में दिया गया है, ये दिया गया है आपका वर्ष में। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 11 दूना 22, 22 माह हो जाएगा। अब भाई जाने वाले जो थे उनकी आयु का योग था 38 वर्ष, और जो भैया नए आए हैं वो 22 माह ज्यादा लेकर के आए हैं, तो टोटल कितनी आयु हो जाएगी, 38 वर्ष 22 महीने, ठीक है। अब कह रहा है नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो ये हो गया योग। कितने खिलाड़ी हैं, दो, दो का हम दे देंगे भाग, तो सीधा सीधा चला जाएगा, 19 वर्ष और 11 माह, 19 वर्ष 11 माह, ये आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल एक लाइन में आपका लग गया, कोई आवश्यकता नहीं थी ज्यादा कुछ सोचने की। चलिए साथियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप जो है पैड का कोर्स, फुल कोर्स आप ले सकते हैं, और केवल और केवल 199 रुपीज में है। और इसमें आपको पीडीएफ नोट, वीडियो क्लासेस और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं www.nobelexamcity.com पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। तो यार सिंपल सा बताओ, जब 60 वर्ष का एक व्यक्ति है, इसके स्थान पर नया व्यक्ति लिया, तो औसत आयु क्या हो गई, कम हो गई। औसत आयु कम हो गई है तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है 60 वर्ष से कम रहा होगा। भाई उतना ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन ना होता। कितना कम रहा है, माइनस लगा देंगे, 60 में घटाएंगे, क्योंकि आने नए वाली व्यक्ति की हमें आयु पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या, 45 जो है आपका टोटल संख्या थी, और अब भी 45, क्योंकि एक चला गया एक आ गया, संख्या ज्यों की त्यों। औसत में कितनी कमी या वृद्धि हुई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पन्ना कितना हो गया, 45, अर्थात जो व्यक्ति आया है वो 5 साल कम लेके आया है, अर्थात कितने साल का है, 55 वर्ष का। 55 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, जैसा फॉर्मूला बताया गया है उसी को आप फॉलो करते रहिए, आसानी से आपके आ जाएंगे, सिर्फ विद इन 10 सेकेंड में। 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई, 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, अर्थात जो नए लड़के आएंगे, नए व्यक्ति आएंगे, इन दोनों की आयु से मिलाकर के ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 और प्लस 34 प्लस करेंगे। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं, 8। भाई 8 थे, 2 चले गए, 2 आ गए, 8 के 8 बने रहे। प्रतिशत जितनी वृद्धि या कमी हुई है उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 और 34 में हो गया 64, प्लस में 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 88 वर्ष। कितना हो गया, 88 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है दो नए व्यक्तियों की औसत आयु। औसत हमने पहले बताया, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का योग है 88, औसत निकालना, 2 का भाग दे देंगे, अर्थात आपका आ जाएगा 44 वर्ष। दो नए व्यक्तियों का जो औसत आयु होगी वो 44 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी
लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों की औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है भाई, 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 55 से ज्यादा आया। ठीक है, तो 55 और क्या लेंगे प्लस 12 ज्यों के त्यों, क्योंकि एक गया एक आ गया, 12 ज्यों के त्यों रहेंगे। ठीक है, अब गुणा में करेंगे वृद्धि, तो मल्टीप्लाई 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 55 और प्लस में 4 कितना हो जाता 59, अर्थात जो नया वाला है उसका भार कितना हो जाएगा 59 kg का हो जाएगा। कितना होगा भैया 59 kg, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। उनके इस साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है, अर्थात बढ़ गया भाई औसत। कितना क्या बढ़ गया औसत। अब 38 थे, अब कितने हो गए, अब हो गए 39। भाई 38 विद्यार्थी हैं, औसत कितना 14, अब शिक्षक की आयु शामिल कर ली गई तो कितने हो गए 39 हो गए। बाद की व्यक्ति हमें जोड़ना है, मल्टीप्लाई औसत में वृद्धि या कमी, पहले 14 वर्ष थी, अब 14 वर्ष 4 माह हो गई, तो गुणा करेंगे 4 माह का। ठीक है, औसत अध्यापक की आयु ज्यादा, तब तो औसत बढ़ा, किससे ज्यादा है औसत से, तो प्लस कर देंगे हम 14 वर्ष। बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 नाम 36 और 4 3 12, 12 3 15, ये माह में आएगा, हम इसको बदलेंगे वर्ष में, तो वर्ष में दे देंगे 12 का भाग, तो कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 तिहाई 36, 13 वर्ष बढ़ गया। 13 14 कितना होता है 27 होता है, अर्थात अध्यापक की जो आयु होगी वो हो जाएगी 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया यार हमने इसमें, सिर्फ क्या किया 38 था, विद्यार्थी थे, एक शिक्षक को मिला लिया, टोटल संख्या कितनी हो गई 39 हो गई। औसत में वृद्धि कितनी हुई है 4 माह की, गुणा में 4 कर दिया। ज्यादा बढ़ रहा है तो प्लस का किसमें औसत में, पूर्व औसत लिख दिया 14 वर्ष, हल कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। ठीक है भाई, 100 रन बनाता है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाता है 5 रन बढ़ जाता है, तो रनों की वर्तमान संख्या क्या है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, लास्ट में कितने व्यक्ति कितने पारी, मैंने फॉर्मूला बताया था ब्रह्मास्त्र, तो ये 11 लगा दीजिए, कितना बढ़ रहा है ये 5 लगा दीजिए, 11 का गुणा कर दीजिए 5 में, 11 25 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर औसत बढ़ रहा है तो 100 रन में से 100 रन में जो लास्ट में बनाया उसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, ये निकलेगा किसका 10 पारियों का औसत। इसमें आप क्या करोगे, 12वीं पारी में 5 बढ़ गया था तो 5 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लगाना, ठीक है ऐसे नहीं लगाना तो आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, 11वीं पारी के रन यानी कि लास्ट पारी के रन, मैं ऐसे लिख देता हूं लास्ट पारी के रन। ठीक है, लास्ट पारी के रन बराबर हो गया। अब लिखना है आपको औसत वृद्धि, औसत वृद्धि या कमी। ठीक है, और आपका औसत वृद्धि हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो है मल्टीप्लाई आप किसका करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप पिछले टेस्ट का, किसका करेंगे पिछले टेस्ट का, तो यानी कि कितनी टोटल पारियां, यहां पर कितनी टोटल पारियां हैं 10, कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। ठीक है, पिछली पारी हो गया। अब जो है भाई साहब, अब यहां आपका क्या करना है, इधर आप प्लस में कर देना है, प्लस में कर देना है आपको नया औसत, प्लस में कर देना है नया औसत, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो लास्ट पारी के कितने रन है 100, औसत में वृद्धि कितनी है 5, पूर्व पारी कितनी है 10, प्लस में आपको यहाँ नया औसत आपको क्या करना है निकालना है, नया औसत निकालना है। तो 10 पन्ना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, ये क्या हो जाएगा नया औसत यानी कि 50 होगा, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक भाई, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष क्या हो जाती कम। अब देखना यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई है, कम हो गई है तो हम क्या करेंगे 25 जो आने वाला है उसमें से जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कम हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिखा है 10
10 करेंगे, टोटल संख्या 10 है, प्रतिशत कमी 3 है, 25 और प्लस में 10 10 दिया 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 वर्ष। यानी कि जो जाने वाला है उसकी आयु कितनी थी, 55 वर्ष थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो सिंपल सी बात है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि इतने वर्ष पहले जितनी औसत था उतना आज ही है, तो हमें क्या करना, देखो 5 लोग थे, अगर 5 लोग थे तो भैया उनके स्थान पर एक के स्थान पर आ गया, जो आया वो कितना कम लेकर के आया, जब तो वही थी नहीं तो 5 थे, 3 साल में कितना बढ़ जाते सभी, 5 गुणा 3 कर दीजिए 15 साल, सभी के सभी कितने बढ़ जाते, 15 साल बढ़ जाते। लेकिन उसने क्या किया, जो नया आया कम लेके आया, तो उससे क्या हो गया, औसत जो कहते हैं कितना साल कम लेके आया 15, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15। कुछ नहीं करना, जितने सदस्य हैं और जितने वर्ष पहले उसका गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो सीधा। ठीक है, 25 अट्ठे कितना हो गया 2, यानी कि 20 केजी। अब आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रहा है, कह रहा है जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आता है। ठीक है, तो भाई नया आदमी आया, औसत क्या हो गया, बढ़ा, तो नया ज्यादा लेकर के आया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 56 और 20 बराबर कितना हो गया 76 केजी, अर्थात नए वाले का जो भार होगा वो 76 केजी हो जाएगा। ठीक भाई, आगे करा 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में कितना 3/2 की वृद्धि हो जाती है। डोंट वरी, आपने इतना पढ़ा, डाटा निकालो, 8 मल्टीप्लाई 3/2 कर दो, आगे देखा जाएगा। 2 चौको 8, 4 3 कितना हो गया 12, 12 यहां पर हो गया 12 केजी। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आया है, तो भाई नया नाविक के आने से क्या हुआ, बढ़ा है ना, बढ़ा कितना 12 केजी, 12 केजी क्या हो गया बढ़ा। तो भाई नए वाले का भार कितना हो जाएगा, पुराने वाले में जितना बढ़ा उतना जोड़ दो, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 केजी। ये हो गया आंसर भाई। ठीक है, बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ, लल्लन टॉप मेथड बता रहा हूँ, ये आपके पैट में आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको देखिए। ये औसत, एक चीज बता दूं, अभी जो है मैं आपको बताऊंगा, क्या आपको ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ में एक चीज समझ लीजिए, औसत आपसे बनना चाहिए। ठीक है, औसत बनना चाहिए, अनुपात बनना चाहिए, परसेंटेज आपसे बनना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस बनना चाहिए। ये 4 टॉपिक आपसे बन जाएंगे तो समझिए आपके 20 नंबर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 5 तो ये हो ही जाएंगे आपके, और 20 वो ग्राफ वाले, समझ लीजिए। ठीक है, 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे मैथ के, आपको परेशान नहीं होना, बस बने रहना क्लास के साथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। ठीक भाई, 30 और 30 शिक्षक थे, संख्या कितनी है 30, मैं लिख लेता हूं संख्या 30। आयु जो गया वो कितना गया 60, नियुक्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक शिक्षक नियुक्त हो गया। 30 भाई 60 का गया 30 का आया, कितना कम आया 30, कितना कम आया 30। तो कह रहा है कि भैया परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगी, तो क्या होगा 30 कम मिला, 30 को सब में बांट दो, 30 को सब में बांट दो, 30 लोगों में कितना आया, एक की कमी हो जाएगी, अर्थात 1 वर्ष घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, ये थे आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन औसत के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, इसका कोई आपका पैसा नहीं लगता है। और हाँ, फुल कोर्स चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करना है। 119 रुपए पे करके फुल कोर्स आप ले सकते हैं, उसमें PDF नोट्स आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आपको वीडियो क्लासेस मिल रही हैं, ये मिलेंगी, और स्पेशल वीडियो क्लास भी मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा वेबसाइट के माध्यम से, पैड के साथ। और यदि आपको और बहुत सारी चीजें चाहिए, आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.nobelexamcity.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास को अंत तक देखने के लिए।